दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है तोशी और सांपनाथ नागनाथ। गंगापुर में एक सिद्ध गुफा थी। सिद्ध गुफा के अंदर ये हैं वे सांप जिन्होंने कभी किसी इंसान को काटा और फिर उन्हें सिद्ध गुफा में आना पड़ा और फिर इन्हीं सांपों की जहरी भस्म से उन इंसानों का जहर उतार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका स्नेक का संवाददाता इस गुफा का साक्षात्कार करने आया हुआ था। यह सब कैसे होता है, जैसा हम बताएं वैसे ही छापना, वही सही है। सिद्ध गुफा में तांत्रिक गोरखनाथ। सारी दुनिया में यह गुफा सांपनाथ नागनाथ के नाम से जानी जाती है। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते वे फैक्स से काम लेते हैं। फैक्स एक आधुनिक मशीन है। इस मशीन में किसी भी प्रकार का प्रिंटिंग कागज डाल देते हैं और उसकी हूबहू तस्वीर मीलों दूर स्थित, यहाँ तक विदेश में भी फैक्स के जरिए सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को सांप ने काटा हो और वह बहुत दूर रहता हो तो हमें फैक्स पर सांप काटे का नाम पता लिखकर भेजिए और देखिए सिद्ध गुफा का कमाल। जैसे ही हमारा काम शुरू होगा, जहर चढ़ना रुक जाएगा। काटने वाले सांप को यहाँ दरबार में हाजिर होना पड़ेगा। हम उसका जहर निकालते हैं और उसकी खाल सुखा देते हैं। उसकी भस्म हम एक विधि अनुसार हवा में उड़ा देते हैं। भस्म सीधी सांप काटे व्यक्ति पर गिरता है और वह ठीक हो जाता है। जो सीधा यहाँ पहुँच जाता है उस पर तो हम यही भस्म रगड़ देते हैं। गोरखनाथ जी, यह सब आश्चर्यजनक है। क्या जरूरी है कि काटने वाला सांप यहाँ हाजिर होगा? वह सांपनाथ नागनाथ का हुक्म नहीं टाल सकता, चाहे पाताल में क्यों ना रहता हो। अगर आपको यकीन नहीं तो आप यहाँ कुछ दिन ठहरें, अपनी आंखों से सब देखेंगे। लेकिन भस्म उड़कर दूर उसी व्यक्ति के पास कैसे पहुँचती होगी जो मुर्दा हालत में पड़ा है? यह भी साइंस है। इसका फैक्स ज्यों का त्यों हमारे पास कैसे पहुंच जाता है, वैसे ही हमारा भस्म पहुंचता है। सांप इतनी जल्दी आपकी गुफा में कैसे पहुंचता है? वह जल्दी आए या देर से, मगर मरीज उसी वक्त सेफ हो जाता है जब केस हमारे पास पहुंचता है। मैं इस गुफा का पुजारी स्वामी गोरखनाथ सबको सच बोल रहा हूँ। हम सांपनाथ नागनाथ से मिलना चाहते हैं। उनसे कोई नहीं मिल सकता। वे सैकड़ों साल से समाधि में हैं। सैकड़ों साल से समाधि? आप उन्हें मिल नहीं सकते, परंतु मैं उनकी कहानी बता देता हूँ। सांपनाथ नागनाथ दो जुड़वा भाई थे। दोनों का शरीर एक है मगर आत्मा दो हैं। जो कहानी आप सुनाने जा रहे हैं वो हमने सुनी हुई है, मगर हम उस पर यकीन नहीं करते। अगर कोई समाधि में है तो हम उसका भी इंटरव्यू लेंगे। हमारी पत्रिका सांपों पर ही रिसर्च कर रही है। उसी समय दुहाई हो सांपनाथ नागनाथ को, मेरे बेटे को सांप ने काटा है। तुम कौन हो? मैं अभागा गृहमंत्री उमा शंकर हूँ। देखो, मैगजीन राइटर गृहमंत्री के बेटे को कोई कुछ कहे तो कानून क्या करेगा? खाट खड़ी कर देगा उसकी। मगर ये सांप की खाट खड़ी नहीं कर सकते। सांप की खाट हम ही खड़ी कर सकते हैं। जय बोलो सांपनाथ नागनाथ की। जो चाहोगे वो मिलेगा। मैं गृहमंत्री हूँ। मेरे बेटे रमाशंकर को बचा लो, मैं तुम्हें भी मिनिस्ट्री दिलवा दूंगा।
हमें नहीं आना मिनिस्ट्री में, हम सन्यासी और शांत प्रिय लोग हैं। लिटा दो यहाँ छोकरे को। और गोरखनाथ मंत्र का जाप करने लगा। हैं, यह भूलोक का सांप नहीं, पाताल का सांप है। मुझे दूसरे मंत्र चलाने होंगे। पाताल के सर्पदेश में मैं इच्छाधारी सांप तोसी इस देश का राजा हूँ। अप्सरा, इस वजह से बहुत जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ जाती हैं। सर्पदेश का सम्राट तोसी इच्छाधारी था और अप्सरा उसकी पत्नी थी। अप्सरा भी इच्छाधारी नागिन थी। सम्राट बनने के बाद तो आपके पास मुझसे मिलने का भी समय नहीं रहता नाथ। यही तो मजबूरी है मेरी, मुझे हर वक्त जनता का ख्याल रहता है। उसी समय, हजूर, आपसे आपका गुप्त माणक अभी मिलना चाहता है, उसे अंदर भेज दो। अप्सरा, तुम अंदर जाओ। क्या बात है, तुम तो मेरे भूलोक के गुप्तचर हो। माणक, तुम पर क्या मुसीबत आ गई? मैंने एक इंसान को काट दिया राजन। मैं भूलोक के एक जंगल में अपनी नागिन के साथ विचरण कर रहा था। सांपों के जंगल में घूम रहा था। गृह मंत्री का लड़का रमाशंकर उसी जंगल में शिकार पर गया था। इस जंगल में तो शिकार खेलना मना है। अबे, हमें कौन रोकेगा? मेरा बाप गृह मंत्री है। उस्ताद रामा, आगे मत बढ़ना, सांपों का जोड़ा है। इसकी ऐसी की तैसी। रमाशंकर की गोली नागिन को जा लगी। हैं, एक सांप कहाँ गया? लगता है भाग गया। उस्ताद रमाशंकर, सुना है सांप बदला लेते हैं, यह तो नागिन है। रमाशंकर जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, नाग ने आकर उसकी बांह पर डस लिया और माणक गायब। रामा को सांप ने काट लिया। फिर क्या हुआ? मैंने अपनी नागिन की मौत का बदला ले लिया, उसे काटा और अपना विष उसके शरीर में उड़ेल दिया। यही न्याय उचित था। माणक, किसी भी हत्यारे की सजा है मृत्युदंड, और तुमने उसे मृत्युदंड ही दिया। किंतु महाराज, वह मरने से पहले सांपनाथ नागनाथ की गुफा में पहुंचा दिया गया। सांपनाथ नागनाथ, यह कौन है? मैं आपको उस गुफा के बारे में उस वक्त सूचना देना चाहता था जब पक्की खोज खबर कर लूं, मगर क्या? मेरी अब तक की जानकारी के अनुसार वहाँ सांप के कांटे का इलाज होता है, और जो सांप किसी इंसान को काटता है उसे सामनाथ नागनाथ की समाधि पर मंत्रों द्वारा बुला लिया जाता है। सांप को जलाया जाता है, उसकी भस्म से काटे व्यक्ति का इलाज होता है और वह ठीक हो जाता है। यानी जहर का इलाज जहर से। यह तो पुरानी विद्या है। उसने मुझे बुलाया तो क्या मेरी भी भस्मी बना दी जाएगी? प्रश्न गंभीर है माणक। तुम हमारे गुप्तचर भी भूलोक पर, और तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें मौत की सजा दी जाए। मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा, और मुझे यकीन नहीं है कि वह सिद्ध गुफा पाताल को सांप से बुला लेगी। मुझे बताओ वह गुफा कहाँ है? मैं अभी जाकर सारा दृश्य देखना चाहता हूँ। ठीक है महाराज। गोरखनाथ ने रमाशंकर को सम्मोहन में ले लिया। तेरा नाम? आयु, बाप का नाम? रमाशंकर। 16 साल। उमाशंकर। अब तुम लोग बाहर प्रतीक्षा करो। पाताल का यह सांप बेहद खतरनाक हो सकता है। गोरखनाथ ने सांप की कैंचलियों से बना एक कोड़ा निकाला। यह सांपनाथ नागनाथ बाबा का बनाया कोड़ा है। अगर इसे सांप के कांटे पर बरसाया जाता है तो चोट उस सांप को लगती है,
जिसने काटा है। जैसे ही गोरखनाथ ने वह कोड़ा रमाशंकर पर बरसाया, पाताल में सर्प तड़पने लगा। मंत्र जाप चल रहे थे और साथ ही कोड़े बरस रहे थे। अब पाताल मंत्र आरम सरम ही स्वम साम नाम सीमा राम। गोरखनाथ मंत्रों का जाप कर रहा था। चला चला, आता हूँ आता हूँ आता हूँ। माड़क से पहले तोसी पहुंच गया। आ गया आ गया। क्या फुस फुस करता है, सलाम कर हमको। अब मैं सब सांपों को भाषा बोल सकता हूँ, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। रहता कहाँ है? पाताल में। क्यों काटा इसे? काटूंगा, 1000 बार काटूंगा। काटेगा 1000 बार? तेरी तो। इसे क्या, इसके बाप को भी काटूंगा। और अगर तूने इसका इलाज किया तो तुझे भी काट खाऊंगा। अबे इतना बड़ा कटकना है तू। पहले मैं तेरी ठुकाई करता हूँ, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तेरा। इससे 1000 बार काटेगा, इसके बाप को भी काटेगा और मुझे भी काटेगा। सांपनाथ को भी और नागनाथ को भी काटूंगा। अब देख कटकने, मैं तेरी क्या गत बनाता हूँ। गोरखनाथ उस नाग को कूटने लगा। तभी है या क्या, मेरा कोड़ा किसने पकड़ा? तोसी का रूप साकार हो गया। कौन है बे तू? तोसी। सांप कहाँ गया? मैं खड़ा हूँ, मजाक करता है। देख मेरा कोड़ा दे दे। गृहमंत्री के लड़के को काटा है सांप ने। अड़ंगा डालेगा तो तेरे को फांसी पर लटकवा देगा इसका बाप। कानून की बात सुन। इसने एक नागिन की हत्या की है, इसलिए इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। अबे यह अगर किसी आदमी का कत्ल भी कर डालता तब भी नहीं मिलना था इसे दंड। नागिन की तो औकात ही क्या है। कानून कानून है, हत्यारे को मिलनी चाहिए सजा, सजाए मौत। इस पर कोई कानून लागू नहीं होता। कानून होगा तुम जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए। मगर तू है कौन? यहाँ कैसे आ गया? मुझे कानून सिखाने इस गुफा में मेरा कानून चलता है। मेरा कोड़ा दे। ले सड़क सड़क। बचाइयो बचाइयो, मार डाला। जान बचाने के लिए गोरखनाथ गुफा में बाहर भागा। बचाइयो बचाइयो। तोसी ने एक बार फिर सांप का रूप धर लिया है। सांप दौड़ा रहा है उसे। फ्रॉड है या क्या, जहर उतारेगा। हमारे साथ धोखा किया इसने। अब तक कहीं और इलाज करवा लेते। गोरखनाथ आगे और तोसी पीछे। गिरफ्तार कर लो इस फ्रॉड को। सील कर दो इसकी गुफा। गोरखनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरे वह कहाँ गया जिसने मेरा कोड़ा छीना था? तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया पुलिसियों? फ्रॉडिये, सांप का जहर उतारने के नाम पर लोगों को ठगता है। गुफा से रामा को बाहर लाया गया। गुफा सील कर दो इस फ्रॉडिये की। हे सांपनाथ, हे नागनाथ, अपनी समाधि तोड़कर बाहर आ जा। देख तेरे पुजारी के प्राण संकट में हैं। तेरा स्थान अपवित्र कर दिया इन्होंने। इन्हें सबक सिखा दे। अबे चल बैठ जा जीप में। अब तेरे को हम सबक सिखाएंगे थाने में। सांपनाथ नागनाथ, तुझे बाहर आना ही होगा। देख मैं तुझे अपना शीश चढ़ाता हूँ। पकड़ो पकड़ो, वह भाग रहा है। गोरखनाथ गुफा में घुस गया। पुलिस उसके पीछे पीछे गुफा में घुस गई। दर्शकों की भीड़ में तोसी भी खड़ा यह तमाशा देख रहा था। बेचारी की बुरी गत हो गई।
हैं, इसने तो अपना सिर काट दिया। सबका पोस्टमार्टम आत्महत्या कर ली। तभी बाहर लोग की संख्या बढ़ती जा रही थी। अरे भागो, गुफा ढह रही है। भागो, पहाड़ फट रहा है। फटते पहाड़ से पत्थर उड़ उड़कर यहाँ खड़े लोगों पर बरसने लगे। भागो, भूकंप लगता है। नहीं बे, ज्वालामुखी फटता है ऐसे तो। फिर पहाड़ के अंदर से पुलिस वालों की लाशें गिरने लगी। तोसी पंछी बनकर हवा में उड़ गया। देखता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। तभी नागनाथ और सांपनाथ प्रकट हुए। अरे, ये कौन निकला फटते पहाड़ के अंदर से? मैं हूँ सांपनाथ और मैं हूँ नागनाथ। सांपनाथ, नागनाथ, सांपनाग, सांपनाथ। मूर्खों, तुम लोगों की गलती से हमारी समाधि टूट गई। हमारा भक्त मारा गया। हम तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो, मेरे पेट में हजम हुए सांपों, जाग उठो। चलो नागों, सबके सब बाहर आ जाओ। पीछा करो इनका, एक भी ना बचने पाए। भागो भागो, सांप सांप। वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों में भगदड़ मच गई। पुलिस कंट्रोल रूम में भी हंगामा हो गया। क्या कहा? सारे पुलिस वाले मारे गए? हेलो हेलो, आईजी साहब, हम गंगापुर पुलिस कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं। हमें आर्मी की मदद चाहिए। तब तक सांप नागनाथ और नागनाथ कंट्रोल स्टेशन में ही पहुंच गए। तुम्हारी जात वालों की वजह से मेरा चेला, अब तुम सब मारे जाओगे। और नागनाथ और नाग सांप पुलिस वालों पर टूट पड़े। सांपों, रगड़ दो इन्हें। नागों, इस लो इन्हें, डस लो। फायर, धाएं धाएं धाएं। जमीन के अंदर रहकर हम फौलाद चाटते रहे। हमारा बदन बन गया फौलाद। चलाओ गोलियां। हैं, ये क्या जुड़वा नागनाथ? ये है मेरा सगा सांपनाथ। पुलिस कंट्रोल रूम तबाह करके सांपनाथ और नागनाथ बाहर आ गए। अब इस पूरे शहर को सबक सिखाता हूँ। रुकावट बनकर खड़ा हो गया तोसी। ठहरो, कौन है बे तू? जानता नहीं सांपनाथ को? अभी जान जाएंगे बड़े भाई। मेरे सांपों, धर दबोचो इसे। नागों, भस्म कर दो इसे। जितने सांप तेरे अंदर हैं सारे छोड़ डाल। फुस फुस। ये सांप उसे काट क्यों नहीं रहे? इन नागों को क्या हो गया है? जहर क्यों नहीं उगलते? ओम नमः शिवाय। सांपों, नागों, चलो तुम सब अब मेरे हुक्म के पाबंद हो। घेर लो सामनाथ नागनाथ को। जो सांप जो नाग अभी तक नागनाथ और सांपनाथ की बात मान रहे थे, वो अब तोसी के सेवक थे। हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं। अबे, तुम्हें तो हम पहले ही खाकर हजम कर चुके थे। जहां से निकले वहीं पहुंचो। भाई नागनाथ, चक्कर है कुछ? हाँ बड़े भाई, सांप और नागों ने इसका काम माना कैसे लिया, अब तुझे बताते हैं। इन भालों से इसके जिस्म को छेद देते हैं। नागनाथ सांपनाथ ने तोसी की तरफ भाले फेंके। तोसी ने तीरों की बौछार कर दी। भाले कट कट कर गिरने लगे। चल, हो जा बड़ा और बड़ा, बड़ों से भी बड़ा। घुमा के फेंक दो ससुरे को आसमान में। तोसी उनके बार से आसमान में उछल गया। जमीन पर गिरने से पहले तोसी पंछी बन गया।
उजाड़ दो भाईजान अब इस शहर को, इन इमारतों को ठोकर से उड़ा दो। और उन दोनों ने वहां तबाही मचा दी। पकड़ ध्वज, इस शैतान को बांधना अब तेरा काम है। तोसी के शरीर से पकड़ ध्वज बाहर निकला। हैं, यह क्या बला है? बांध लिया इसने हमें बड़े भाई। इससे छूटने का एक ही तरकीब है, हम बौने हो जाते हैं। जैसे ही वे दोनों बौने हुए, पर पकड़ ध्वज की पकड़ से छूट न पाए। भाईजान, यह तो हमारे साथ साथ छोटा हो गया, कमबख्त छोड़ नहीं रहा। हमने सैकड़ों वर्ष तपस्या की है और इसने हमें बांध दिया। जमीन में आर पार हो जाते हैं, हमें तो सांस लेने की जरूरत नहीं। यह कैसे जिंदा रहेगा? घुस जा नागनाथ अंदर। जो आज्ञा जुड़वा भैया सांपनाथ। यह और भी अच्छा हुआ बेटा सांपनाथ नागनाथ। अब हम पाताल में तुझसे मिलेंगे। आर्मी आ चुकी थी। आप लोग अब शांत रहें। वह कभी इस जगह नहीं आएगा। लेकिन आप हैं कौन महाशय? तोसी, इच्छाधारी तोसी, पाताल के सब देश का सम्राट तोसी। तोसी, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। मैं स्नेक मैगजीन का स्टाफ रिपोर्टर हूं। इंटरव्यू लेने के लिए तुम पाताल लोक के सबदेश में आ जाना और सीधे हमारे महल में पहुंच जाना। हैं, यह भी जमीन में घुस गया। पाताल सर्वदेश और तोसी पाताल लोक वापस लौट पड़ा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।